एक टाइम था जब इंडिया की मिडिल क्लास फैमिली का मतलब होता था एक कमाने वाला, पूरा घर चलाने वाला। एक ही सैलरी में हस्बैंड वाइफ, 2-3 बच्चे, दादा दादी, पूरा घर चल जाता था और थोड़ी बहुत सेविंग्स भी हो जाती थी। LIC और FD ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये मिडिल क्लास फैमिली की फिलॉसफी थी। लेकिन आज पिक्चर बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि आज हस्बैंड वाइफ दोनों का कमाना एक चॉइस नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है और फैमिली का साइज दिन पर दिन छोटा होता जा रहा है। तो लॉजिक के हिसाब से तो लाइफ इजी होनी चाहिए, क्योंकि घर में लोग कम हैं और कमाने वाले ज्यादा। पर रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि आज भारत में 80% लोग महीने के एंड तक आते आते अपनी पूरी सैलरी एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो आयरनी देखिए, लोग कम पालने हैं, ज्यादा लोग कमा रहे हैं, फिर भी स्ट्रेस, स्ट्रगल, एंजाइटी सब पहले से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ मेहनत या आपकी सैलरी की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जो इंडिया के मिडिल क्लास को अमीर बनाने के लिए डिजाइन नहीं करा गया, बल्कि उसे सरवाइव करने के लिए डिजाइन करा गया। चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि इस सिस्टम में आखिर ऐसे कौन से ट्रैप्स हैं जो इतने स्मार्टली डिजाइन करे गए हैं कि मेहनत करने के बाद भी मिडिल क्लास ही रह जाता है। सबसे पहले समझना होगा सैलरी वर्सेस इन्फ्लेशन। देखो, आपकी सैलरी हर साल बढ़ तो रही है, लेकिन आपकी लाइफ हर साल उससे ज्यादा महंगी हो रही है। और यहीं पर मिडिल क्लास फैमिलीज सबसे बड़ा धोखा खाती हैं, क्योंकि सैलरीज इन्फ्लेशन को पीछे छोड़ना तो छोड़ो, उसको मैच भी नहीं कर पा रही। नीति आयोग के मेंबर अरविंद विरमानी ने खुद माना कि पिछले 7 सालों में एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ी है, लेकिन रेगुलर वेजेस या सैलरीज इन्फ्लेशन के साथ मैच ही नहीं कर पाई है। और ये चीज आपने खुद महसूस भी करी होगी, जैसे ग्रोसरी बिल्स, मेडिकल बिल्स, रेंट या फिर बच्चों की स्कूल की फीस हर साल दिन पर दिन डबल स्पीड से बढ़ती जा रही है। और ये तो इंसान की सिर्फ बेसिक नीड्स हैं, कोई लग्जरी नहीं। मतलब आपकी इनकम तो पेपर्स पे बढ़ती जा रही है, पर आपका खर्चा रियल लाइफ में बढ़ रहा है। इसका अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर आपकी सैलरी एक साल में 8% बढ़ती है, लेकिन आपके खर्चे 12 से 15% बढ़ते हैं, तो टेक्निकली आप हर साल गरीब ही हो रहे हो, चाहे आपकी सैलरी स्लिप कुछ भी बोले। और इसीलिए आजकल लोगों को ये लगता है कि मैं ज्यादा तो कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हाथ में कुछ बच नहीं रहा। और ये फीलिंग गलत नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पिछले 3-4 साल पहले आपका ग्रोसरी बिल क्या आता था और आज आपका ग्रोसरी बिल क्या आता है? जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। और डेटा इसे प्रूव भी करता है, क्योंकि पिछले 3 सालों में हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 33% बढ़ चुके हैं। और रिपोर्ट्स के हिसाब से 2025 में सैलरी सिर्फ 8 से 9% बढ़ी है। तो सुनने में तो लगता है कि इंसान की सैलरी बढ़ गई, लेकिन अगर आप उसे अपने बेसिक एक्सपेंसेस से कंपेयर करो तो पिक्चर कुछ और ही नजर आती है। और बेसिक एक्सपेंसेस में अगर मैं मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करूं, तो हमारे देश में मेडिकल एक्सपेंसेस हर साल 14% से बढ़ रहे हैं। तो मतलब आपकी सैलरी हर साल बढ़ते मेडिकल एक्सपेंसेस से भी कंपीट नहीं कर पा रही। पर ग्रोसरी और मेडिकल एक्सपेंसेस अकेली प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सी मिडिल क्लास फैमिलीज का सबसे बड़ा खर्चा होता है घर का रेंट, और यहीं से प्रेशर सबसे ज्यादा बढ़ने लगता है। अगर मैं पिछले 5 सालों में बात करूं, तो मोस्टली एरियाज में रेंट 31% बढ़ चुका है और मेट्रो सिटीज में ये नंबर 64% तक जाता है। मतलब ना घर का साइज बदला, ना एरिया बदला और ना ही कोई फैसिलिटी बदली, लेकिन फिर भी आपका रेंट इतना बढ़ गया। और इन सब के बाद अगर कोई इंसान अपना खुद का घर लेने की सोचे, तो मुंबई जैसे शहरों की टॉप 5 फैमिलीज को भी अगर घर लेना हो, तो उनको 109 साल की सेविंग्स लगेगी। जी हाँ, 109 साल की सेविंग्स। ये देखकर तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास लोगों को घर लेने के लिए एक पुनर्जन्म ही लेना पड़ेगा। हमने घर के रेंट की बात कर ली, ग्रोसरीज की बात कर ली, मेडिकल बिल्स की बात कर ली, लेकिन इनके अलावा भी एक ऐसा बेसिक खर्चा है जो मोस्टली हर फैमिलीज में होता ही होता है, वो है एजुकेशन। अब देखो, अगर किसी भी फैमिली में बच्चे हैं तो वहाँ एजुकेशन कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। बच्चों की स्कूलिंग से लेकर ट्यूशन से लेकर सीधा हायर स्टडीज तक कंसिस्टेंटली एजुकेशन का खर्चा तो है ही। और अगर मैं स्कूलों की बात करूं, तो हमारे देश के सरकारी स्कूलों का हाल तो आपको पता ही है। DAN GER OUS डंगर। इसी वजह से ज्यादातर लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलिंग देनी पड़ती है। और जब एक नॉर्मल सैलरी वाले इंसान को अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में भेजना होता है, तो उसे पता लगता है कि उसकी आधी सैलरी तो उसके बच्चे की स्कूल की फीस में ही जानी है। जरा आप इस ट्वीट को देखो। एक हैदराबाद के पेरेंट ने बताया कि उसके बच्चे की क्लास 11th की फीस 2.5 लाख रुपए है। एक तरफ तो स्कूल फीस है और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन फीस 60,000 रुपए है। और ये सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है। ये देखिए, बैंगलोर के एक स्कूल का फीस स्ट्रक्चर, जहां क्लास 11th की फीस 11 लाख रुपए है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पे एडमिशन फीस ही 1 लाख रुपए थी, और वो भी नॉन रिफंडेबल। अब एक ऐसा देश जहां ज्यादातर लोगों की एवरेज सैलरीज महीने की 20 से 40,000 रुपए हो,
वहां एक इंसान इतने बेसिक एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करेगा। और यही रीजन है कि हमारे देश की बहुत सारी फैमिलीज अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं और फिर उनकी जिंदगी के कई साल इंस्टॉलमेंट भरने में निकल जाते हैं। देखो, ये तो मैंने बात करी बेसिक एक्सपेंसेस की, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए पैसा सेव करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जब हाल ये हो कि आपकी सैलरी आपके बेसिक एक्सपेंसेस को भी कवर ना कर पाए, तो सेविंग्स तो बहुत दूर की बात हो जाती है। अगर हम सेविंग्स की बात करें तो 2011-12 में इंडियंस अपनी सैलरी का लगभग 19% सेव कर लेते थे, लेकिन आज ये नंबर गिर के सिर्फ 5% हो चुका है। मतलब अगर कोई इंसान महीने का 30,000 रुपए कमा रहा है तो वो सिर्फ महीने के 1,500 रुपए सेव कर पा रहा है। और लेकिन इतनी गंभीर बात है कि ऐसी स्थिति में अगर किसी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई भी मेडिकल इशू हो जाए तो मानो महीनों तक की सेविंग्स गायब। जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने बहुत सही बोला था कि मोस्ट इंडियंस आर जस्ट वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम गोइंग बैंकरप्ट। और यही रीजन है कि मिडिल क्लास फैमिलीज की इनकम कभी ग्रो ही नहीं हो पाती। और काफी लोग ये समझते हैं कि इनकम ना ग्रो होने का रीजन है लेजीनेस। ये रिजल्ट है जब लोगों के पास उतने पैसे ही नहीं बचते कि वो अपने करियर या बिजनेस में रिस्क उठा सके। अब ये तो सबको पता है कि अगर लाइफ में आगे ग्रो करना है तो सैलरी पे तो डिपेंड हो नहीं सकते। या तो आप कोई बिजनेस करोगे या आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे। लेकिन अगर आपके पास हर महीने पैसा बचेगा ही नहीं तो आप क्या तो किसी बिजनेस करने का सोचोगे फ्यूचर में, तो या क्या तो आप कहीं इन्वेस्ट ही करोगे। मतलब लोग लगभग अपनी पूरी सैलरी सिर्फ बेसिक खर्चों में ही निकाल देते हैं, जैसे रेंट, ग्रोसरी बिल, मेडिकल बिल्स या और कोई जरूरी खर्चे। और इन्वेस्ट करने के लिए या इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इन सब के अलावा एक और ऐसा रीजन है जो मिडिल क्लास फैमिलीज को आगे बढ़ने नहीं देता, वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। देखो, मिडिल क्लास फैमिलीज में ज्यादातर एडवांस फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टिंग की प्रॉपर एजुकेशन मिलती ही नहीं है। इंडिया में 73% लोग फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, यानी इन लोगों को पैसा कमाना तो आता है लेकिन उस पैसे को आगे बढ़ाना नहीं आता। और इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग सिर्फ वही ऑप्शंस चूज करते हैं जो उन्हें सेफ लगते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स या गोल्ड। देखो, गोल्ड एक्चुअली में एक सेफ ऑप्शन है, लेकिन गोल्ड एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करता। फिलहाल का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन गोल्ड ज्यादातर इन्फ्लेशन के साथ साथ चलता है। लेकिन अगर आपको पैसे को ग्रो करना है तो और भी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूं, लेकिन इतना चीजें तो बेसिक है। देखो, पहले के समय एफडी एक फिर भी अच्छा ऑप्शन होता था, क्योंकि उस टाइम स्टॉक मार्केट्स ग्रो कर रहे थे और लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज इतनी थी भी नहीं। और प्लस लोग उस टाइम पे पैसे को सेव करने का ज्यादा सोचते थे, ग्रो करने का नहीं। लेकिन आज का सिनेरियो और आज की मार्केट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आज के टाइम पे फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज्यादा क्रूशियल हो चुका है और इसीलिए लोगों को स्मार्टली, सेफली फाइनेंशियल नॉलेज गेन करके और तरीकों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन सारे फैक्टर्स के अलावा एक और ऐसा फैक्टर है जिसमें डायरेक्टली मिडिल क्लास खुद ही इन्वॉल्व है, वो है हमारा ईएमआई या लाइफस्टाइल ट्रैप। देखो, एक तरफ लोगों की सैलरीज इन्फ्लेशन को मैच नहीं कर पा रही, लोगों की फाइनेंशियल एजुकेशन वीक है, और दूसरी तरफ लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स दिन पर दिन खराब होती जा रही है। आज का जमाना ऐसा है, अगर किसी को कुछ खरीदना हो तो वो पहले ये नहीं पूछता कि मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। सबसे पहला सवाल होता है, अरे इसकी महीने की ईएमआई कितनी बनेगी। क्योंकि आज के टाइम पे ईएमआई लेना या क्रेडिट कार्ड बनवाना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। लोगों को लोन इंस्टेंटली मिल जाते हैं, ईएमआई अफोर्डेबल लगती हैं और अप्रूवल्स तो मिनटों में आ जाते हैं। और सोशल मीडिया ने लाइफस्टाइल प्रेशर को इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि कुछ लोग अपनी वर्थ गाड़ियां, फोन और लग्जरी प्रोडक्ट से ही जज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो फेक लग्जरी लाइफस्टाइल है ये ईएमआई स्पॉन्सर्ड होता है। लोगों को ये समझना होगा कि पैसा खर्च करना भले ही आसान हो, लेकिन पैसा कमाना आज भी मुश्किल ही है। हमारे देश में आज के टाइम पे 70% स्मार्टफोन्स, जी हाँ 70% स्मार्टफोन्स और 80% गाड़ियां ईएमआई पे चल रही हैं। गाड़ियों का तो चलो फिर भी समझ आता है, लेकिन फोनों की ईएमआई मुझे आज तक समझ नहीं आई। लोग 1.5 लाख के आईफोन ईएमआई पे खरीद रहे हैं, हर महीने उनकी 6-7 हजार की ईएमआई दे रहे हैं। अगर यही वो अपना कोई छोटी सी एसआईपी कर लेंगे तो हो सकता है 2 साल बाद 1.5 लाख रुपए हाथ में ही बच जाए या उससे ज्यादा ही। हमारे देश का हाल ये है कि लोग अपनी सैलरी का लगभग 33% ईएमआई चुकाने में बिता रहे हैं। इसको अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो लोग अमीर दिखने की वजह से गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि अगर इंसान की 1/3 इनकम ईएमआई पे जाएगी तो वो अपने बेसिक एक्सपेंसेस को कैसे पूरा करेगा। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि ईएमआई को ट्रैप क्यों बोला जाता है। क्योंकि अगर कल को आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, अपनी जॉब छोड़ के कुछ नया करना चाहते हो, तो मन में सबसे पहले एक सवाल आएगा कि अगर 1-2 महीने सैलरी नहीं आई तो ये जो मैंने चीजें ईएमआई पे ले रखी है इनका क्या होगा। देखो, इस ईएमआई का ट्रैप बहुत डेंजरस है। 2025 में कर्नाटका में 24 लोगों ने माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स की हैरासमेंट की वजह से सुसाइड कर लिया। देखो, अब जरा इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने पैसों को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक स्मार्ट तरीके से स्पेंड करना सीखो।
क्योंकि ये तो आपने सुना ही होगा कि पैसा भले ही आप कितना भी कमा लो, लेकिन अगर आप उसे ढंग से मैनेज नहीं करोगे तो आपके पास कभी पैसा बचेगा नहीं। कई सारी चीजें होती हैं जो लोग यूज करते हैं, बट एक चीज होती है 50-30-20 रूल। मतलब जो भी आप कमाते हो उसका 50% जरूरी चीजों में खर्चा करो, 30% लाइफस्टाइल जैसे ट्रैवल, गैजेट्स, एंजॉयमेंट, और बाकी 20% सेविंग्स। और डेफिनेटली ये कोई किसी के लिए फिक्स नहीं हो सकता, किसी के खर्चे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप इसको एडजस्ट करो। बट ओवरऑल इसका क्रक्स ये है कि आपकी सैलरी का कुछ % हर महीने सेव होना ही चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा वेपन है अर्ली इन्वेस्टिंग। जितना छोटी उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे उतना ज़्यादा फ्यूचर के लिए अच्छा है। अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल का बच्चा वीडियो देख रहा है तो कल को जब पैसा कमाना शुरू करोगे तो केयरलेसली खर्च करने से पहले कुछ पार्ट उसका हमेशा सेव ही करोगे। इन सब के अलावा अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करना सीखो। इंपॉर्टेंट चीजें अलग है, बट लाइफस्टाइल परचेजेस को लेने से पहले एक बार सोच लो कि क्या मुझे एक्चुअली में जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को अपस्किल करना कभी मत भूलो। आप किसी भी जॉब में हो, आप कितना भी अच्छा कमा रहे हो, एक मोमेंट पे शायद आपको वहां पे ऐसा लगेगा कि मुझे खुद कुछ करना ही करना है या मुझे कुछ अपना करना ही करना है। उस चीज के लिए जितना जल्दी आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो, जितना जल्दी उस चीज को ढूंढोगे, आपके लिए उतना ही बेटर हो। तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि कैसे आजकल चेंजिंग दुनिया में सैलरीज तो बढ़ रही हैं लेकिन आपके एक्सपेंसेस उससे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।